गौतम स्वामी ने इस महान तप की ऐसी आराधना की। और बंधुओं, मैं गौतम स्वामी का कुछ परिचय दे रहा था। इस तप आराधना करने से, साधना के करने से उनके कैसी कैसी क्या क्या उपलब्धियां रही। 28 लब्धियां होती हैं। लब्धि आत्मशक्ति को कहते हैं। सिद्धि और लब्धि में अंतर है। सिद्धि का अधिष्ठायक देव होता है कि मंत्र की सिद्धि करे, कोई देव शक्ति प्रकट हो गए और उसके द्वारा जो ऐसा कार्य बहुत कठिन है वो भी करवा लिया, ये सिद्धि है। लब्धि क्या है? अपनी आत्मा की शक्ति का जागरण, और वह ऐसा जागरण जिसमें किसी और की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, बस अपनी आत्मा में शक्ति है, स्वयं की शक्ति है। गौतम स्वामी की चर्चा में थोड़ी बात करता हूं। जिस शास्त्र में गौतम स्वामी का वर्णन आया, पहले मैं आपको वो बताने लग रहा हूं। शास्त्र यह भगवती सूत्र का पाठ है, हाथ जोड़ के सुनोगे। हाँ जी, हाथ जोड़ करके। तेणं कारणं तेणं समयणं समणस्य भगयो महावीरस्य जेठे अन्तेवासे इंद्र भूई नाम गणगारे गोयम गोतेणं सत्तु से समचौरन से संठान संठिये वज्र ऋषय नाराय संघण कनक पुलग निघस पम्भ गौरे उग्गतवे दित्तवे तत्तवे घोरतवे महातवे उराले घोर गुणे घोर तवसी घोर बुम्भचेरवासी उच्छूड़ शरीरे संखित व्यूलते उले से छटं छटेणं अणिखितेणं तवो कम्मा कम्मेणं संयमेणं तमसा अपाणं भाविमाणे विहरई। उस काल, उस समय में जब भगवान महावीर इस धरा को पावन कर रहे थे, उन भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य जिनका नाम इंद्रभूति अणगार था, गौतम जिनका गोत्र था, वे गौतम स्वामी सप्तोत शेद है, 7 हाथ ऊंचे, समचौरन संठान संठिये। उनका शरीर इतना संतुलित और व्यवस्थित था, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। सारे अंग और उपांग उनके सुव्यवस्थित और सुंदरतम थे। वज्र ऋषय नारायण संघर्णे, उनका शरीर इतना बलवान था, वज्र की तरह से इतना बलवान शरीर था। कणक पुलग निघस पम गोरे, तपाए हुए सोने की तरह से उनका शरीर का वर्ण था, तपाए हुए सोने की तरह, तेजस्वी एकदम, ऐसा उनका शरीर था। वे उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी थे, तप्त तपस्वी थे, घोर तपस्वी थे, महातपस्वी थे। इतने विशेषण तो उनके तपस्या किया है शास्त्र में। उराले उदार थे, घोर गुणे, इतने गुण उनके अंदर विद्यमान थे जो गिने न जा सके। घोर तपस्वी थे, घोर ब्रह्मचर्य से महान महानतम ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने वाले थे। उच्छूड़ शरीरे, शरीर के प्रति जिनका मोह हट गया था। उच्छूड़ शरीर, कोई मोह नहीं था शरीर के प्रति, ये मोह जिनका छूट गया था। संखित विउलते उले से, और इतनी उनको लब्धियां प्राप्त थी, जिनमें से एक तेजो लब्धि है, जिसकी कल भी मैंने बात बताई थी। अगर ऐसा व्यक्ति कुपित हो जाए थोड़ा भी, तो एक श्वास भर में वह
16,000 देशों को जलाकर राख बना गए। इतने घोर उनके साधना थे। वे छटंग छटेणंग बेले बेले तप करते हुए, अपनी शक्तियों का संगोपन करते हुए, तप आराधना करते हुए, संयम साधना करते हुए, तब सा अपाणंग भावे माने वेरे अपने आत्मा में विचरण करते थे। दुनिया से उन्हें कोई मतलब, कोई बात नहीं। ऐसे थे कौन? गौतम स्वामी। वे भगवान के चरणों में रहते थे। कितने विनम्र थे, भगवान को कितने समर्पित थे। कोई अहंकार का काम ही नहीं था। भगवान के लिए पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित रहते थे। उनसे कभी दूर नहीं होते थे। कभी भगवान ने आज्ञा दे दी, गौतम ऐसा करो, बस बिना किसी प्रश्न के उसको स्वीकार किया और उसको मान लिया। बंधुओं, ऐसा विनयशील होना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे गौतम स्वामी थे, पूरी तरह से अपने गुरु प्रभु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित थे। और ये समर्पण का भाव कितना था उनका, उनके जीवन के एक प्रसंग के द्वारा जो बड़ा प्रसिद्ध है, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। महाप्रभु भगवान महावीर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, उन्होंने गौतम स्वामी को आदेश दिया, इंद्रभूति बनते, जाओ तुम वन में जाओ। वहां उस वन में 1500 तापस एक आश्रम में रहते। 500 500 500 3 जगह जिक्र आया। कुछ कथाओं में 700 का जिक्र है, पर जो मैं बता रहा हूं 500 500 का क्रम। 1500 तापस आश्रम में रहते, वे तप करते हैं। तप करते वो क्लांत हो गए, थक गए, उनके मन निराश हो गए, तप से वो दुखी हो गए। ये तप कोई दुखी होने की चीज है, तो आनंद की चीज है, पर वो दुखी हो गए। और वो ये कह बैठे, इतना समय हो गया तपस्या करते हुए, अब तक तो कुछ मिला नहीं, न कोई ज्ञान हुआ, न कोई लब्धि देखी, न कोई और कोई चमत्कार देखा। हम तप किए जा रहे हैं, क्या लाभ हुआ इसका? कुछ नहीं। और करते रहेंगे, क्या होगा? अब हम नहीं करेंगे तपस्या, आज से हम छोड़ रहे हैं। अब तो तपस्या तब करेंगे जब हमारे को कोई मार्गदर्शक मिलेगा, रास्ता दिखाएगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसे क्लांत होकर के वो बैठ गए। इंद्रभूति तुम जाओ और उन तापसों को तुम बोध दो, ज्ञान दो, जिनका मन भटक गया है वो सही मार्ग के ऊपर आ जाए, तुम ऐसा करो। भगवान जैसी आपकी आज्ञा। भगवान को नमन किया। श्रावकों श्राविकाओं, बड़ी अद्भुत कथा। मैं 2 दिन पहले गुरु और चेले की बात कर रहा था। अगर उसका समाधान चाहिए, चेला कैसा हो और कैसा उसका समर्पण हो, गौतम स्वामी की इस कथा के द्वारा जान सको। नमस्कार किया भगवान को और गौतम स्वामी चल दिए। चलते हुए उस वन में पहुंचे जहां वो आश्रम था, जहां वो तपस्वी थे। निराश होकर बैठे थे। इतने दिन तपस्या करी, कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ किया, कुछ नहीं पाया।
क्या फायदा हुआ इन तपस्याओं का जो ये बातें और चर्चाएं कर रहे थे। देखो भाई, अब तो कोई ज्ञानी मिलेगा, वो रास्ता बताएगा, फिर आगे कुछ करेंगे। अब तो नहीं करेंगे, बिना रास्ता दिखाने वाले के क्या करें, कुछ पाया ही नहीं। बंधुओं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं। महाराज इतने दिनों समय करते करते कुछ नहीं हुआ, कोई काम बनाने कुछ हुआ नहीं, ना कुछ फैक्ट्री में फर्क पड़ा ना उसमें फर्क पड़ा, इतने सामायिक भी कर ली, इतनी मालाएं फेर ली, बुरा ना मान जाना कोई भाई, कई मिल जाते हैं ऐसा कहने वाले, निराश हो जाए। और सामायिक तुम फैक्ट्री के लिए कर रहे थे, सामायिक तुम काम के लिए कर रहे थे, या आत्म कल्याण के लिए कर रहे थे, क्या सोच कर रहे थे? हैं भोले भाई, नहीं समझते? क्या फायदा माला फेरने का? सोच बैठते हैं कई भाई। बंधुओं, ये विचार नहीं लाने हैं। आत्म कल्याण के लिए सामायिक है, आत्म कल्याण के लिए जप है, आत्म कल्याण के लिए ध्यान है, आत्म कल्याण के लिए तप है। जो है आत्मा के लिए है, संसार के लिए नहीं। शास्त्र में आता है, नो इह लोग अठाए, इस लोक के लिए कार्य सिद्धि के लिए तप न करे, पर लोक के लिए भी नहीं करे। भाई चलो यहां तो नहीं, कुछ आगे तो देवलोक तो मिलेगा, उसके लिए भी नहीं करे, यहां वहां के लिए नहीं करे। नन्नठ केवल वह आत्म कल्याण के लिए करे, कर्म निर्जर ठाए, कर्मों की निर्जरा के लिए करे, संसार के लिए नहीं करे। निराश बैठे, वो देखो वो कौन आया भाई यहां जंगल में, है तो बड़ा तेजस्वी। हाँ लगता तो है भाई। सबका ध्यान गया किसकी तरफ? गौतम स्वामी की तरफ। बड़ा तेजस्वी है, चलो इससे ही पूछें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आने दो, देखेंगे ये क्या कहता है, हमारी बात पूछता है या नहीं पूछता है, सुनता है या नहीं सुनता है। तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है। गौतम स्वामी निकट आए। गौतम स्वामी ने तापसों से पूछा, तापसो, मेरे गुरु ने बताया है तुम सारे क्लांत हो गए, तप से थक गए, तुम्हारे मन टूट गए, तुम दुखी हो गए, तुम तपस्याओं को छोड़ बैठे। हाँ, हम दुखी हो गए, अब हम तपस्या नहीं करेंगे। नहीं, तपस्या तो बड़ी महान होती है, कर्म निर्जरा वाली हो। नहीं नहीं, हम इन बातों में नहीं आएंगे। ये तो हमने बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली और करके भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। हम तो अब तब करेंगे कि जब कोई हमारे को इस तप का फल दिखा दे। हाँ भाई ये है, हमारा ना दिखा, अपना दिखा दे। कोई दिखा दे, तुम दिखा दो, तुम दिखा दो भाई, ये देखो तप का ये फल है, साधना का ये फल है, फिर हम मान जाएंगे। ऐसे तो नहीं हम मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे। हमने बहुत कर लिया ये सब कुछ। क्या देखना चाहते हो? बोलो भाई, ये कह रहा है क्या देखना चाहते हो? जो तुम दिखा दो। नहीं, बोलो तुम क्या देखना चाहते हो? वे तापस परस्पर में एक दूसरे को देखकर बोले, कई दिन हो गए भोजन नहीं किया। उन्होंने गौतम स्वामी से कहा, आप हमें भोजन करा दीजिए। तो आप कहोगे क्या भोजन की इतनी आकांक्षा थी? नहीं, इसमें रहस्य था। जंगल, वहां कहां भोजन, बिना किसी रिद्धि सिद्धि के, बिना किसी बात के भोजन, भोजन आएगा कहां से? ये तो कोई खास बात है। मेरा मन बहुत हो जाता है बात सुनाने के लिए, बहुत हो जाता है। और एक बात के
बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं, मन होता है आपको थोड़ा बता ही दूँ, दिखा नहीं सकता, बता सकता हूँ कभी आपको। जो महाराज जी चलो आज यहीं सही दिखा दो, कुछ आप ही दिखा दो, तपस्या का फल रिद्धि सिद्धि कोई तो चीज दिखा दो। हमारे दो संत थे, गंगाराम रतिराम जी महाराज, उन्होंने गुरु महाराज मायाराम जब गृहस्थ में थे उनको बोध दिया था, और एक तरह से मायाराम जी उनके शिष्य थे, दीक्षा दूसरी जगह ली थी। वो बड़ी कहानी है। वे जीन में विराजमान थे, घटना बता रहा हूं बंधुओं। और एक श्रावक थे, नाम बनवारी लाल था, जिसमें मैंने उन्हें देखा, उस समय उनकी उम्र 90 साल की थी। गुरु महाराज से भी सुनी, और बनवारी लाल जी ने कहा हाँ जी यहाँ हुई थी, जीने में हुई थी। वो गवाह था इस बात का। बंधुओं, गुरु महाराज गंगाराम जी ने प्रेरणा दी, भाई दया व्रत करो। प्रशांत विहार वालों, कुछ भाव बने के दया व्रत करने के? आप कहोगे चमत्कार दिखाओ तो दया भी कर देंगे, अगर चमत्कार दिखाते हो तो। चमत्कार तो भाई कोई है नहीं, लेकिन प्रेरणा जरूर है, बड़ा अच्छा होता है दया व्रत करना, समाई करना बहुत अच्छा होता है। उन्होंने प्रेरणा दे, भाई दया व्रत करो। काफी भाई तैयार हो गए, भाई मान भी जाते थे, दया व्रत कर लिया। अब दया व्रत में तो खाना खुला होता है, एक बार खाओ 2 बार खाओ कोई दिक्कत नहीं। और कुछ समाज में भी रिवाज था, वह दया व्रतियों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। तो सुबह तो नाश्ता हुआ, दोपहर में खीर बनाई, और भी जो कुछ था अच्छा अच्छा जो भी था, सबने खूब खाया, मन भर के खाए, पेट भर का, मजा आ गया। जिसे दुनिया की भाषा में कहे ऐसे दया हुई।